जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन। इसमें हमने ओरल कैविटी के अंदर जो अमाल होते थे वो पढ़ लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट है जी, जब हम फूड को स्वेलो करेंगे, पहले डायग्राम को समझते हैं। मुंह के अंदर जो खाली जगह थी उसको हमने कहा था ओरल कैविटी। इसी तरह हमारे नाक के अंदर जो खाली जगह होती है उसको हम कहते हैं नेजल कैविटी, और इसकी ओपनिंग उसको नाम दिया जाता है नोस्ट्रेल। और जब हम निकलते हैं तो खुराक एक पोर्शन से गुजरती है, उसको नाम दिया जाता है फेरेंक्स। तो फेरेंक्स क्या चीज़ है? इट इज़ अ मस्कुलर पैसेज। ये मसल का बना हुआ एक रास्ता है जो कि कॉमन है, दैट इज कॉमन फॉर फूड। यहाँ से खुराक भी गुजरती है और हवा भी गुजरती है। यानी कि अगर हम मुंह से कुछ खाते हैं तो यहाँ से फूड भी गुजर रही है, और अगर हम नाक से सांस ले रहे हैं तो यहाँ से हवा भी गुजर रही है। इसके फौरन बाद दो नाली हैं। खुराक की नाली जिसको नाम दिया जाता है एसोफेगस, और उसके सामने हवा की नाली जिसको नाम दिया जाता है ट्रेकिया। तो जब हम स्वेलविंग करते हैं, जब हम खुराक को निगलते हैं, तो निगलने के दौरान यहाँ पे एक अडेप्टेशन की गई है। जिस तरह हमारी नाक की बाहर दो ओपनिंग है, इसी तरह हमारे नाक के अंदर दो ओपनिंग है। अंदर वाली को कह दिया जाता है इंटरनल नोस्ट्रिल। तो जब हम निगलते हैं तो निगलने के दौरान जो हमारा तालु है, हमारे मुंह का जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो हमारे मुंह का ऊपर वाला पोर्शन है, ये थोड़ा सा इस तरह रेज होता है, उठता है और पीछे को हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो अंदरूनी नोस्ट्रिल्स की ओपनिंग है वो क्लोज हो जाती है, और इस तरह हमारी जो खुराक है वो नाक के रास्ते से बाहर नहीं आ पाती है। अमूमन अगर कोई हम चीज़ खा पी रहे हो तो कोई हंसा दे तो वो जो चीज़ है वो नाक से इस तरह बाहर आ रही होती है। तो उस दौरान जो इंटरनल नोस्ट्रिल है वो बंद नहीं हो पाते, और स्वेलिंग का अमल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद जी, अब फूड जो है, जब हम निकलेंगे तो फेरेंक्स फेरेंक्स हमने कहा मसल्स का बना हुआ है पैसेज है जहाँ से खुराक और हवा दोनों गुजरती है। अब यहाँ से खुराक ने आना है जी इन द एसोफेगस। तो यहाँ पर एक अडेप्टेशन है, खुराक जो है वो ट्रेकिया के अंदर ना गिर जाए, हवा की नाली के अंदर ना गिर जाए, क्योंकि इसने एसोफेगस से होते हुए जाना है जी स्टमक के अंदर। तो हमारी जो ट्रेकिया है, इसकी जो ओपनिंग है, इसको नाम दिया गया, इट इज नाउन एज ग्लोटिस। ग्लोटिस इज नाउन एज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया की ओपनिंग। तो इसके ऊपर एक बिल्कुल कार्टिलेज का बना हुआ एक बिल्कुल पर्दा है, एक गोश्त का टुकड़ा है। इस टुकड़े को नाम दिया जाता है, इट इज नाउन एज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस हम कहेंगे फ्लैप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का एक फ्लैप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ढक्कन के लिए। तो यहाँ पे हम एक ब्रीक पर्दे के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, दैट जो कि कवर द, जो कवर करता है, किसको कवर करता है? ग्लोटिस। तो इस तरह जो फूड है वो बजाय ट्रेकिया के जाने में सीधी किसके अंदर गिर जाती है? इन द एसोफेगस, एसोफेगस के अंदर। तो यहाँ पे एमसीक्यूज है, नीदर नीदर एसोफेगस, ना एसोफेगस में, और नोर फेरंक्स, ना फेरंक्स में कंट्रीब्यूट होती है, ये हिस्सा लेते हैं इन डाइजेशन। यानी कि यहाँ पे कोई डाइजेशन का अमल नहीं होता। डाइजेशन सिर्फ सेमी डाइजेशन हुई थी जो कि मुंह के अंदर हुई थी स्टार्च की, जो कि सलाइवा ने की थी विद द हेल्प ऑफ सिलिवरी अमाइलेज एंजाइम। इसके बाद यहाँ पे एक टर्म है विच इज नोन एज पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस क्या चीज है? पेरिस्टालसिस कहते हैं इट इज अ वेव ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वाल्स। अब एलिमेंट्री कैनाल की हम पीछे डिफाइन कर रहे हैं कि वो ट्यूब लाइक रास्ता जो कि हमारी खुराक की नाली एसोफेगस से स्टार्ट होता है और हमारी बड़ी आंत के एंड तक जाता है। इस ट्यूब लाइक रास्ते को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो इस पूरे रास्ते में एक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। एक लम्हे के लिए जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मसल्स हैं उनको नाम दिया गया स्मूथ मसल।
चौथे चैप्टर में हमने पढ़ा है 3 तरह के मसल थे, स्मूथ, कार्डिक और इसके अलावा स्केलेटल। तो जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्मूथ मसल है वो एक लम्हे के लिए इसलिए अंदर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक लम्हे के लिए वापस से रिलैक्स करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फूड है, जो बोलस है, उसको नीचे की तरफ पुश किया जाता है, धकेला जाता है कुछ इस तरह। कि एक लम्हे के लिए जो दीवारें हैं वो अंदर को कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक लम्हे के लिए फिर वो वापस रिलैक्स, फिर वो अंदर को कॉन्ट्रैक्ट होंगी और फिर रिलैक्स, कुछ ऐसे, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट और फिर रिलैक्स। ठीक है, कुछ ऐसे। तो एक लम्हे के लिए जो दीवारें हैं वो अंदर को क्या हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और एक लम्हे के लिए ये अपनी असल हालत में वापस आ चुकी हैं, रिलैक्स हुई। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान फॉर एग्जांपल हमारा जो बोलस है वो यहाँ पे है, ये जी हमारा खुराक का टुकड़ा है बोलस। तो इस बोलस को नीचे की तरफ क्या किया जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बोलस नीचे की तरफ पुश होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पेरिस्टालसिस की जो मूवमेंट है, एमसीक्यू है, ये किस, या इसकी जो डायरेक्शन है वो किस सिमत है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो है जी डाउनवर्ड, नीचे की जानब है। ठीक है, खुराक जो है वो नीचे की सिमत में मूव करेगी। और अगर अगर इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाए, अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाए तो हमें वोमिट आ जाएगी। ठीक है, होप सो समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।